अदालत में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर पर आरोप है कि इनके बयान विवाद पैदा करते हैं। हर थोड़े दिन में एक ऐसी बात आती है, जैसे मौलाना यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार मिला, आपने कहा वो इस लायक नहीं है। कभी कभी ठीक ही सत्य को बोलना पड़ता है और जोर से ही बोलना पड़ता है। आपको क्यों लगा कि वो इस लायक नहीं है? मैंने उस पर साफ बताया, जिसने कुछ किया ही नहीं है। 16 साल की लड़की क्या कर सकती है, क्या किया है उसने, जानती भी नहीं है। तो उनको पुरस्कार मिलना तो सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक रहा। लेकिन दुनिया में जितना काम किया उसके हिसाब से तो आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। वो तो देखिए, हम प्राइज के लिए हम थोड़ी ना काम करते हैं। ऐसे हमारे जैसे कितने सारे लोग हैं, बहुत लोगों को मिल सकता है। ऐसे तो काम तो बहुत लोगों ने किया है। एक बयान मैंने देखा जिसमें आपने कहा कि महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें अध्यात्म की कमी है। हाँ, सही बात है। बहुत विवाद हुआ इसके ऊपर। बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। क्यों नहीं कहनी चाहिए, वो है सत्य। हम लोगों ने 518 गाँव में, विदर्भा के गाँव में हमारे वॉलंटियर्स गए, घर घर गए, किसानों से बात करी और पता चला यही कारण है। तो फिर हम अपना प्रैक्टिक देखिए, कभी भी हम कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देते जिसके बारे में हमारी गहराई से अध्ययन नहीं हो। अध्ययन करके मैंने वो बात करी। ये बात भी आपने अध्ययन करके कही थी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे नक्सलवादी हो जाते हैं। ये मीडिया का बदमाशी करी है इस पे। मेरी माँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई है, कैसे सब बच्चे गवर्नमेंट स्कूल वाले सब नक्सली हो जाते हैं। कपिल सिब्बल ने भी कहा कि वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े और नक्सलवादी नहीं बने। तो सही बात है, सभी थोड़ी ना नक्सलवादी होते हैं गवर्नमेंट स्कूल ना, ऐसा हमने कहा ही नहीं। हमने ये कहा कि प्राइवेट स्कूल में मॉरल एजुकेशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो नक्सलवाद की तरफ नहीं जाते हैं। ये तो हमने ज़रूर बताया कि जो अखबारों में छपा है, व्यक्तिगत अटेंशन चाहिए बच्चों को। मार्च 21, 2012 को जयपुर के अखबारों में छपा, श्री श्री रविशंकर ने कहा कि अक्सर सरकारी स्कूलों में पढ़े बच्चे ही नक्सलवाद में शामिल होते हैं और प्राइवेट स्कूलों में पढ़े बच्चों में इस तरह की बातें नहीं होती। हाँ, ये तो सच बात है। सारे बच्चे नक्सली नहीं हैं, मगर जो बच्चे सरकारी स्कूल से आए, कई बच्चे, ये दिखाई देता, अक्सर ये बताया मैंने। तो क्या सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट बना दें? ना ना ना, नहीं, वहाँ पर शिक्षा पर जोर दे और टीचर्स जो शिक्षक है वो बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दे, ये मेरा मतलब था। उनको पर्सनल इंटरेस्ट लेके बच्चों को सिखाइए। मैं टीचर्स को संबोधित कर रहा था और टीचर्स को कह रहा था कि आप सिर्फ नौकरी मत समझिए, एक पवित्र काम है, इस दृष्टिकोण से करे। ये बात हमने कही सबसे। एक और बात आपने कही, उन्होंने 5 करोड़ का जुर्माना लगा दिया, तो आपने कहा कि मैं तो नहीं दूं। जुर्माना नहीं है, वो डिपॉजिट है। आज भी मैं बोल रहा हूँ, जुर्माना उन्हीं को मिलता है जिन्होंने कुछ गलत किया हो। ये डिपॉजिट के थ्रू पर लिया गया है। जब प्रूव हो जाए वहाँ कुछ हो गया हो तब वो रखेंगे, नहीं तो इट इज ए रिफंडेबल डिपॉजिट है। ये तो पार्लियामेंट में बात उठी, शरद यादव उस समय पार्लियामेंट में थे, उन्होंने कहा कि वो ऐसी बात कह रहे हैं, इनको तो श्री श्री रविशंकर को जेल में डाल देना चाहिए। ठीक है, औरों की बातों पर हमें क्या कमेंट करना है। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए कोई भी नाम लेके कुछ भी कहेंगे, करने दीजिए। लेकिन ये सही नहीं कि एनजीटी ने ये बात इसलिए कही क्योंकि आपने वहाँ कार्यक्रम किया, यमुना नदी में मलबा डाला, आपने कहा था वहाँ पेड़ लगाएंगे, पेड़ नहीं लगाए। आप देखिए ना, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, जब वो पूरा स्टेज डिसमेंटल की गई, उसके नीचे पूरा घास ऐसे की ऐसे बनी हुई थी। आज भी देखिए वहाँ आते हुए, वहाँ क्या गड़बड़ क्या हो गया, ऐसे ग्रीनरी वैसी बनी हुई है। ये झूठे इल्ज़ाम्स होते रहते हैं, मगर हम इससे विचलित नहीं होते। अपना कार्यक्रम
दुनिया में ऐसा कार्यक्रम कहीं नहीं हुआ। हर देश से इसकी तारीफ हुई कि दिल्ली का जीडीपी वो 4 दिन में 45% बढ़ा है। तो ये एक बहुत अपने में एक अद्भुत एक इवेंट था, कहते उत्सव थी। तो इसका तारीफ इतनी दुनिया में हो रही, हर देश से हमको मांग कर रहे हैं यहाँ आके करिए। कार्यक्रम तो मैंने देखा है आपके दुनिया के जिस भी मुल्क में होते उसकी तारीफ होती है। अर्जेंटीना जैसे मुल्क में भी आपका बड़ा कार्यक्रम हुआ। हाँ, बड़ा कार्यक्रम तो होते रहते। देखिए, भारत में एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम दे जो फ्लोटिंग स्टेज था, दुनिया में पहली बार ऐसी स्टेज जिसमें 1 फुट भी नीचे खोदा नहीं गया, ऊपर से फ्लोटिंग स्टेज था और उस पे 40,000 आर्टिस्ट एक स्टेज पर उन्होंने परफॉर्म किया। ये दुनिया में उससे किसी को शिकायत नहीं। लोगों को कहा कि उससे पर्यावरण को नुकसान हुआ, एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ। कहाँ नुकसान हुआ उसका हम पूछ रहे थे उनसे, कहा आप बताइए। उन्होंने कहा हमें पता नहीं था पहले कैसा था, अब हम कैसे बताएंगे। ये रिपोर्ट है। और तीसरा रिपोर्ट देखिए, एनजीटी का तीसरा रिपोर्ट में देखा, खुद रिपोर्ट आया उनकी खुद की कमेटी में कि नो डैमेज हैज बीन डन, कोई डैमेज नहीं हुआ। और ये भी सही है कि आपने कहा था कि पानी साफ करेंगे यमुना का, उसमें तो हम लगे हुए हैं बहुत साल से। मेरी दिल्ली मेरी जमुना में कितने हमारे वॉलंटियर लग के 500 टन मलबा, गार्बेज, जर्किन, जूते सब निकाले उससे। जमुना की पानी जो है ना साफ करना सिर्फ एक किसी गैर सरकारी संस्था का काम नहीं है, फिर भी सब जुट करके बहुत काम कर रहे हैं। हम लोग तो 55 मिलियन ट्रीज लगाए सब जगह पूरे। लेकिन दिल्ली का हाल तो बहुत ख़राब है। यहाँ की हवा में जहर है बिल्कुल। दिल्ली में वो जमुना का पानी पहले से तो बेटर लग रहा है। अभी वो जब से एसटीपी सिस्टम वगैरह ठीक होने लग गए हैं अभी, मगर इम्प्रूव करने के लिए तो बहुत काम है। मैं युवाओं को यही हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं, जगह जगह पेड़ लगाओ, जगह जगह लाके आप लोग सफाई का ध्यान दो। तो अब थोड़ी प्रेरणा केजरीवाल जी को दे दीजिए यमुना साफ करवाने के लिए। हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे और मुझे अच्छा लगा कि आपने मुस्कुरा के सारे सवालों के जवाब दिए। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज संजीव श्रीवास्तव के फैसले का। रजत शर्मा की इस तारीखी अदालत में तरह तरह के लोग इस कटघरे में रहे हैं, लेकिन आज जो आरोपी कटघरे में है वो सबसे अलग है। श्री श्री रविशंकर आध्यात्म, संजीदगी, विश्वसनीयता, धैर्य, शीतलता और जो बातें आज के वकील साहब ने कही, उन सब का एक अनूठा संगम है। बड़ी संख्या में आज के जो हमारी आरोपी हैं उनकी तरफ लोग प्रेरणा के लिए, दिशा निर्देश के लिए देखते हैं। तो मेरा कहना यह है, अदालत का फैसला यह है कि आज भारत जिस विषमता और बिखराव के दौर से कई लोगों की नज़र में गुजर रहा है, तो श्री श्री रविशंकर अपनी पूरी ऊर्जा और समय दुनिया भर में घूमने की बजाय भारत में हमारी सामाजिक संरचना कैसे और मजबूत हो, एक धागे से जुड़े, कैसे सद्भाव और भाईचारा यहाँ पर बढ़े, उस पे अपना जो समय और ऊर्जा है वो ज़्यादा केंद्रित करें। आप कुछ कहना चाहते हैं? हम चुपचाप करते रहते हैं जो काम करना है, बाद में वो प्रकाश में आता है। इस विश्वास के साथ कि श्री श्री रविशंकर इसी तरह से लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे, ज्ञान बांटते रहेंगे, लोगों को बेहतर तरीके से जीने का रास्ता दिखाते रहेंगे और पूरी दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ाते रहेंगे।